सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बूढ़ी महिला अपने पुत्र बिरजू के साथ रहती थी। बेचारे बड़े गरीब थे। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन वैसे ही सो जाना पड़ता। बूढ़ी महिला अपने पुत्र का इंतजार कर रही होती है। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी और बोलती है, मेरा पुत्र पता नहीं कहाँ रह गया। सुबह ही काम की खोज में बाहर निकला था, पता नहीं वो कहाँ रह गया। सुबह भी हो गई लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं है। उधर से बिरजू आ रहा होता है और बूढ़ी महिला प्रसन्न हो जाती है और कहती है, बेटा तुम आ गए। बेटा कहाँ रह गए थे पुत्र तुम? बिरजू कहता है, माँ तुम इतनी चिंता क्यों करती हो मेरी? लगता है माँ हमारा नसीब ही खराब है, क्योंकि सुबह से काम खोजते खोजते मुझे रात हो गई लेकिन मुझे काम नहीं मिला और आज मैं फिर से जाऊंगा और बिना कोई काम ढूंढे वापस नहीं आऊंगा। माँ तुम भोजन करके सो जाना, मेरा इंतजार मत करना। इस तरह से कहकर बिरजू घर से निकल जाता है और जाते जाते यही सोचता रहता है कि पता नहीं आज क्या लिखा है मेरे भाग्य में, मुझे काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। पता नहीं भगवान मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं। मैंने तो किसी के बारे में बुरा कभी सोचा भी नहीं है, करने की बात तो दूर है। इस तरह से सोचते सोचते बिरजू एक घने जंगल में पहुंच जाता है और जब वह बीच जंगल में पहुंचता है तब देखता है कि वह तो एक जंगल में आ गया है और रात हो गई है। तभी उसके सामने एक लाल रंग का पेड़ प्रकट होता है। तभी पेड़ बोल पड़ता है और कहता है, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली और मेरी तपस्या पूर्ण हुई। अब मुझे श्राप से मुक्ति मिल सकती है। देखूं तो पहले ये कैसा इंसान है। पेड़ बिरजू से कहता है, अरे भाई क्या तुम मेरी प्यास बुझा सकते हो? बिरजू कहता है, भाई मैं तो तुम्हारी प्यास बुझा देता लेकिन यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? पेड़ कहता है, देखो भाई तुम्हारे सामने ही पानी रखा हुआ है और अगर तुम एक नेक इंसान हुए तो मेरी प्यास बुझ जाएगी, नहीं तो नहीं बुझेगी। तभी बिरजू पानी उठाता है और पेड़ में डाल देता है और एक चमत्कार होता है। वह लाल रंग का पेड़ फलों से लद जाता है। बिरजू तो चौंक जाता है, बोलता है, अरे पेड़ भाई ये क्या हो गया? तुम तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो अब, और तुम्हारे ऊपर तो बड़े चमकीले फल लगे हुए हैं भाई। कैसे तुम्हें श्राप मिल गया था? तुम तो बहुत ही अच्छे हो। पेड़ ने कहा, अरे भाई इसी कारण तो मुझ में घमंड आ गया था। बात ऐसी थी कि एक ऋषि मुनि मेरे नीचे तपस्या करने के लिए बैठे थे। मैंने उन्हें घमंड में आकर उठा दिया था अपने नीचे से और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया और तब से मेरी हालत इसी तरह से हुई है। कोई नेक बंदा यहाँ से गुजरा ही नहीं जिससे कि मेरी प्यास बुझ सके। मैंने बहुत से लोगों से कहा लेकिन कोई भी मेरी प्यास बुझा नहीं पाया। भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि आप जैसा नेक इंसान मेरे पास भेज दिया और मुझे श्राप से मुक्ति मिल गई। इस तरह से पेड़ ने कहकर बिरजू को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और बिरजू से कहा कि हे भाई तुम मेरा फल यहाँ से लेते जाओ, क्योंकि यह मेरा फल चमत्कारिक है। तुम इससे जो भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन हाँ इसका दुरुपयोग कभी मत करना। जिसकी जरूरत हो वही मांगना। इस तरह से बिरजू को पेड़ फल देकर विदा करता है और बिरजू भी खुशी खुशी अपने घर को वापस लौट जाता है। वह चमत्कारिक फल पाकर बिरजू बहुत प्रसन्न होता है और मन में सोचता है कि भगवान देर करता है लेकिन अंधेर कभी नहीं करता है। इस तरह से बिरजू खुशी खुशी अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। उसकी बूढ़ी माँ भी प्रसन्न हो जाती है और बिरजू से कहती है कि भगवान ने हमारी सुन ली। इसीलिए कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं।